जिस दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री पर सुनीता केजरीवाल जी का शपथ ग्रहण हो गया, उस दिन हम लोग पार्टी का अंग नहीं रहे। मैं जब भी मीडिया में आया हूं तो ऑथेंटिक प्रमाण के साथ ही बात किया, कभी भी हल्की फुल्की बातें मैं नहीं किया। आज भी मैं पार्टी को आगाह कर रहा हूं कि इस पार्टी को बचाइए, जिसको मैंने कांग्रेस के साथ लड़ाई लड़ करके छीना था। आखिर क्या जवाब दे? जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, वो पत्नी के आदेश पे ही काम करेंगे। तो भाई पत्नी देवो भव। कल तक उधर सोनिया राजमाता थी, अब सुनीता राजमाता है। तो भाई कितने राजमाता के अंदर में काम किया जाए। बिहार पहले से राबड़ी राजमाता को झेल ही रहा है। अभी क्या केजरीवाल जी को इस्तीफा दे देना चाहिए? अब इस्तीफा उनको देना चाहिए और किसी योग्य कार्यकर्ता को, जो पार्टी का भी एमएलए है, उसको मुख्यमंत्री बनने देना चाहिए। अभी सबसे उपयुक्त समय था किसी भी कार्यकर्ता को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना करके अपने त्याग का परिचय देना चाहिए था। जो अरविंद केजरीवाल जी बोला करते थे कि मुझे अगर जरूरत पड़ेगी तो किसी भी समय मुख्यमंत्री की कुर्सी को लात मार सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। आम आदमी पार्टी यानी कि आप पार्टी जो है संकट के दौर से गुजर रही है। सीएम, डिप्टी सीएम जेल में हैं, लेकिन सीएम अरविंद केजरीवाल सत्ता छोड़ने को तैयार नहीं है और ऐसे में मुश्किलें बढ़ते जा रही है। संगठन भी अब दरकने लगा है। आपको बता दें कि बिहार से बड़े नेता हैं आम आदमी पार्टी के विकास ज्योति, अब वो भी संगठन और पार्टी के कार्यप्रणाली पर प्रश्न उठाने लगे हैं। विकास ज्योति जी हैं, ये वही शख्स हैं जब विपक्षी एकता की पटना में बैठक हो रही थी तो अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री बनाने के लिए इन्होंने पटना में पोस्टर लगाया था। सर, ऐसी क्या परिस्थिति आ गई कि आप ही अब संगठन पर प्रश्न उठाने लगे हैं, वो भी संकट काल में? मैं संगठन की मैं लड़ाई लड़ा और मैं अकेला लड़ाई लड़ा। जिस तरह से मैं बगावत किया था उस समय प्रधानमंत्री के पद को लेकर के, तो संगठन के बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने मेरा पट्टा में विरोध किया था। लेकिन वो बातें सच हुई। नीतीश जी फूटा खंभा लेकर करके बहुत जल्दी ही वो भाग गए, तो पार्टी में मेरे खिलाफ जो ये था, असंतोष जो था, वो दब करके रह गया और मेरी बातें सच हुई। मैं जब भी मीडिया में आया हूँ तो ऑथेंटिक प्रमाण के साथ ही बात किया हूँ, कभी भी हल्की फुल्की बातें मैं नहीं किया। आज भी मैं पार्टी को आगाह कर रहा हूँ कि इस पार्टी को बचाइए, जिसको मैंने कांग्रेस के साथ लड़ाई लड़ करके छीना था। आखिर क्या जवाब दे? दिल्ली में हम कांग्रेस के साथ गठबंधन कर रहे हैं, पंजाब में गठबंधन नहीं है, आधा स्त्री है आधा पुरुष है। आखिर बताएं तो क्या बताएं? आप उसी भ्रष्टाचारी केस में, वही शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन का इस्तीफा ले लेते हैं। उसी केस में आप जेल जाते हैं तो कहते हैं हम इस्तीफा नहीं देंगे। तो आखिर पार्टी लाइन जो है सिर्फ एक व्यक्ति के लिए है। समझा क्या जा सकता है? एक व्यक्ति के लिए। जब आप जेल में हैं तो आप कार्यकर्ताओं के जवाबदेही देने के बजाय आप सीधे कमान पत्नी को दे दिए हैं। जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, वो पत्नी के आदेश पे ही काम करेंगे। तो भाई पत्नी देवो भव। कल तक उधर सोनिया राजमाता थी, अब सुनीता राजमाता है। तो भाई कितने राजमाता के अंदर में काम किया जाए। बिहार पहले से राबड़ी राजमाता को झेल ही रहा है। तो आखिर क्या हुई पॉलिटिक्स में? अब राजमाता अभी क्या केजरीवाल जी को इस्तीफा दे देना चाहिए? अब इस्तीफा उनको देना चाहिए और किसी योग्य कार्यकर्ता को, जो पार्टी का भी एमएलए है, उसको मुख्यमंत्री बनने देना चाहिए। आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे, ही पार्टी आपकी है, कोई दिक्कत। लेकिन केजरीवाल जी हमेशा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में ये कह रहे हैं कि चूंकि चुनाव का समय है, एक साजिश के तहत फंसाया गया है ताकि आम आदमी पार्टी को समाप्त किया जाए, और ऐसे में आप लोग भी उनका साथ नहीं दे रहे हैं। देखिए, अब ये कोर्ट का मामला है। राजनीतिक यातनाएं होती रहती है, राजनीतिक यातनाएं होती रहती है। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जेल नहीं गए हैं, कांग्रेस के नेता जेल नहीं गए हैं। राजनीतिक यातनाओं का दौर है, राजनीतिक एक साधना है, ठीक है। ये अब कोर्ट का मामला बनता है, कोर्ट का काम है कि वो क्या सिद्ध करेगा, नहीं सिद्ध करेगा। हम लोग कार्यकर्ता उनके साथ थे। अभी कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह भरने की जरूरत थी। दिल्ली को एक नया मुख्यमंत्री मिलता, हम लोग झंडा बैनर लेकर के सड़क पर उतरते। जब पावर सेक्टर अंदर है और एक पावर सेक्टर जो बाहर है वो पढ़ी लिखी महिला है, सुनीता केजरीवाल जी, ऐसा नहीं है कि कोई अनपढ़ महिला, लेकिन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में सारे संगठन पे प्रभाव पड़ा है कि भाई वो वही काम हुआ जो बिहार में हुआ था। लेकिन पार्टी की तरफ से एक नैरेटिव पेश किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तानाशाही है। आप कैसे देखते हैं? मोदी को क्या तानाशाह मानते हैं? क्या ये साजिश करके उन्हें फंसाया गया है, वो भी चुनाव से पहले?
इसके लिए हम लोग कोर्ट की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसके लिए कोर्ट से लड़ाई लड़ रहे हैं। कोर्ट अगर सिद्ध कर देगा कि हम अपराधी हैं तो फिर अपराधी हैं। अगर कोर्ट ने हमको रिहाई किया, जैसे संजय सिंह को तो जमानत दिया ना भाई, बाहर आए, हम लोग लड़ाई कोर्ट से लड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी जस्टिस थोड़े ही हैं, सरकार है तो जस्टिस। आरोप को आप सही मान रहे हैं कि आरोप सही है? नहीं, आरोप को कैसे सही मान लिया जाएगा? अभी आरोप को कैसे? जेल जाना, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जेल जाना किसी आप आपराधिक साजिश के तहत आप नहीं जोड़ सकते। राजनीतिक कार्यकर्ता है बहुत सारी स्थिति में फंसाए जाते हैं। आम आदमी पार्टी को बचाने के लिए अभी क्या करना चाहिए? अभी सबसे उपयुक्त समय था किसी भी कार्यकर्ता को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना करके अपने त्याग का परिचय देना चाहिए था। जो अरविंद केजरीवाल जी बोला करते थे कि मुझे अगर जरूरत पड़ेगी तो किसी भी समय मुख्यमंत्री की कुर्सी को लात मार सकता हूँ। लेकिन आज स्थिति ये है कि दो नेताओं का उसी केस में, सेम केस में, मनीष सिसोदिया जी का इस्तीफा, वो भी तो डिप्टी सीएम थे, आज अंदर रह करके वो सरकार चलाते। विकास जी, आज आपकी स्थिति क्या है? पार्टी में रह के पार्टी को सुधारेंगे या बगावत करेंगे? हम लोग अंत तक पार्टी को सुधारने का प्रयास करेंगे। जिस दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री पर सुनीता केजरीवाल जी का शपथ ग्रहण हो गया, उस दिन हम लोग पार्टी का अंग नहीं रहेंगे। तो पार्टी का अंग नहीं रहेंगे। बता दें कि आम आदमी पार्टी जो है संकट काल से दौड़ रही है, और आपको बताएं कि सुनीता केजरीवाल के नेतृत्व को लेकर प्रश्न उठ रहे हैं, और ऐसे में इनकी मांग है कि किसी कार्यकर्ता को कार्यभार सौंपा जाए और केजरीवाल जी को त्यागपत्र दे देना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।